जब रात में हत्या हुई इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से कारतूस बाकी चीजें बरामद की गई। लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी क्यों आ गई है बिहार में। इसके पहले भी हमने आपको खबर दी थी जब पौष इलाके में गोलीबारी की खबर सामने आई थी। अब देखिए बड़ी खबर सामने आती है जहां पे गोपाल खेमका जो कि बड़े कारोबारी वीवीआईपी इलाके में रहते हैं, कार से उतरते ही खेमका पे गोलीबारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जो बदमाश थे वो घात लगाकर बैठे थे। गांधी मैदान थाने के पास ये वारदात हुई है जहां पे प्रसिद्ध उद्योगपति को गोली मार के हत्या कर दी गई है। हालांकि बता दें आपको कि साल 2018 में यहां पर इनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई थी। अब 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं जहां पे देखिए कारोबारी की हत्या यहां पे कर दी जाती है और हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हालांकि मर्डर की जांच यहां पे पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है और पुलिस बल की मौके पर तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में, जहां पे ऐसी घटनाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस का इकबाल कहां है। कुछ ही वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बदमाशों की ओर से यह दिखाता है कि क्या बदमाशों के भीतर कानून का डर नहीं है। गांधी मैदान का इलाका जो कि अपने आप में पौष इलाकों में शामिल है, यहाँ पे कई बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स और नेता रहते भी हैं। ऐसे में ऐसे वीवीआईपी इलाकों में ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम देना सवाल खड़े करता है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इसी के साथ जो उनके बेटे थे गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या कर दी गई थी कुछ साल पहले। तो क्या यह आपसी रंजिश है, पुराना कोई मामला है, लापरवाही आखिर है क्या, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है पुलिस के इकबाल के साथ साथ बिहार में कानून के राज को लेकर भी। तो गोपाल खेमका की हत्या को लेकर कई सवाल भी इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि वारदात वाली जगह के पास ही थाना मौजूद है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं हत्यारों का फिलहाल कोई भी सुराग मौजूद नहीं है, कौन थे, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं हत्या के बाद वही आराम से जो बदमाश हैं वो फरार हो जाते हैं वारदात करने के बाद। यह हालत तब है जब थाना पास में है। वहीं पटना पुलिस पर सुस्ती और लापरवाही का आरोप लग रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। हत्या के बाद देर से आने का भी आरोप यहां पर लग रहा है। थाना पास था लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस देर से पहुंची, यह भी आरोप इस वक्त पटना पुलिस पर, बिहार पुलिस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और गोपाल खेमका को वीवीआईपी जैसे इलाके में मौत के घाट उनके घर के बाहर उतार दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार जिस तरीके से मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन हड़कंप उस वक्त मच गया जब गोपाल खेमका अपने घर पहुंचे और उनके घर पहुंचने के साथ गाड़ी से उतरते ही उन पर फायरिंग कर दी जाती है। अंधाधुंध फायरिंग के साथ ही गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि साल 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी और अब गोपाल खेमका को गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई है। बिहार का पटना एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। खौफनाक बदमाशों ने अपार्टमेंट के बाहर ही कारोबारी को गोली मार दी। देर रात गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे ही थे कि घात लगाए अपराधियों ने उनके सर में गोली मार दी और फरार हो गए। 2018 में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका मगध अस्पताल के मालिक थे और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। हत्या की सूचना मिलते ही पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने सरकार पर और पुलिस पर सवाल उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। प्रकाश जी आप मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जो खबर चौंकाने वाली है वो ये है कि कुछ साल पहले बेटे की हत्या और अब पिता की हत्या, क्या आपसी रंजिश है, क्या है पूरा मामला, ताजा अपडेट क्या है? गोपाल खेमका बड़े कारोबारी थे बिहार के और ये हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े नाम थे। मगध हॉस्पिटल नाम से भी चलाते थे पहले और काफ़ी कारोबार थे इनके। अब ये घटना कल देर रात की है जब वो बांकीपुर क्लब पटना से लौट रहे थे इसी गाड़ी से, और ये गाड़ी यहाँ पर पार्क है। और जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पहुँचती है और ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पैन करने के लिए, यहाँ पर ये देखिए ये खून से लथपथ पूरा इनका सीट कवर है और ये खुद ड्राइव कर रहे थे अपनी गाड़ी को। और इसी गाड़ी पे
ये देखिए दोनों सीटों पर ये खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ पर जैसे ही ये इस इलाके में अपने रेजिडेंशियल इलाके में पहुँचे, गांधी मैदान के पास ये सड़क है, गांधी मैदान का इलाका, उधर से आप आते हैं बांकीपुर क्लब से, और जैसे ही ये इनका घर का मेन डोर है और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचती है इस इलाके में जो कॉर्डन किया गया है ईंट से, और यहाँ पर छलनी कर दी जाती है उनको, गाड़ी अभी वहाँ पार्क कर दी गई है और यहीं पर वो इलाका है। आप यहीं रहते हैं? ये गोपाल खेमका जी का मर्डर हो गया। हाँ हाँ, उसका हमको आइडिया नहीं। मिलने आए? नहीं नहीं, हम इसी सोसाइटी में नहीं। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे अंदर। अब इस ये प्रेमिसेस है जो गोपाल खेमका का घर है। इसके पहले भी 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई थी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, और ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह की घटना। ये कौन है? कौन है? ये स्टाफ है हम लोग भैया का। उन्हीं के आप स्टाफ हैं गोपाल खेमका? जी सर। क्या घटना हुई, आपको क्या पता चला? पता क्या सर, भैया क्लब से आ रहे थे रात्रि में 11 बजे, यहाँ गेट पे हॉर्न बजा है। गार्ड अभी आधा ही दूर पहुंचा था, तब तक गोलियों की आवाज़ आई। गार्ड वहीं जैसे ही बाहर गया देखा कि भैया साथ गार्ड भी था? नहीं, गार्ड नहीं था, भैया अकेले गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ से कहाँ पे? हाँ, यही गेट पे सर। इस गेट? हाँ जी। अच्छा, और फिर गाड़ी उधर ले जाया गया? फिर बाद में गाड़ी ले उसके जाए, बाद बॉडी को वहाँ बॉडी भैया को वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिवर्सल जी वहाँ पर। हाँ, उनका ट्रीटमेंट वहीं मृत घोषित कर दिया गया। क्या लगता है कौन है इनके पीछे? हाँ। बेटे की भी हत्या हुई थी? जी। बेटे की भी? उतना जानकारी हमको नहीं है सर। इन लोगों से हम लोग हैं नज़दीकी। बाकी आप लोग सब स्टाफ हैं? हम लोग जान पहचान वाले हैं। आप? हम जाने पहचान वाले। आप स्टाफ हैं? जी। और बताइए, तो उनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2000। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं भैया की 30 सालों से सेवा कर रहा 30 साल हूँ। से? जी सर। क्या करते हैं? मैं भैया के हॉस्पिटल में था, मगध हॉस्पिटल में सुपरवाइजर के पद पे। फिर भैया के हॉस्पिटल बंद होने के बाद मुझे भैया अपने पेट्रोल पंप पे भेज दिए। वहाँ मैं सुपरवाइजर के पद पे था, अभी हूँ मैं। तो 30 साल से हैं, तो 2018 में उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई, जी जो हाजीपुर से लौट जी रहे थे। हम जी। लोगों ने कवर किया था। नहीं, लौटे नहीं थे, वो गेट पे गए थे, फैक्ट्री के गेट पे गए थे। जी। तो वो घटना याद है जहाँ तक कि हमारे सोर्सेज बता रहे थे जेल से रची गई थी। अब ये सब तो पता नहीं है, लेकिन भैया जिसने रचा ये भैया के परिवार को बर्बाद करने का नमूना अच्छा नहीं लगा सर। गोपाल भैया भगवान था, यस, उतना ईमानदार आदमी, कहीं लड़ाई नहीं करता था वो आदमी। मगध हॉस्पिटल में सर जैसे ही पेशेंट की दिक्कत को देखता था वो पेशेंट को छोड़ देते थे। छोड़ दो, पैसा इसका छोड़ दो। भैया दयालु आदमी थे जी, और समाज सेवी भी थे। आप यहीं रहते हैं?